प्रकाश भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीवान के बाकी बचे हुए विधानसभा क्षेत्र की। इसके पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारा यह न्यूज फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रकाश भारत न्यूज फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें ताकि सभी अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। अगर आप हमारा यह न्यूज यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रकाश भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दर्शकों तक यह न्यूज समय पर पहुंचे और सभी लोग इसको देख पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीवान के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट हमारे संवाददाता विजयन से। हम बात करते हैं सीवान जिले में महाराजगंज विधानसभा सीट की। उस सीट पर इस बार भाजपा से बागी हुए डॉक्टर देवरंजन सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यहीं से एनडीए प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रह सकते हैं। वर्तमान विधायक के प्रति जनाक्रोश और दूसरी तरफ महागठबंधन से मतदान के कुछ दिन पहले अचानक हवाई प्रत्याशी थोपना महागठबंधन को कहीं न कहीं भारी नुकसान दे रहा है। लोगों का कहना था कि अगर विजय शंकर दुबे को ही टिकट देना था तो 3 साल पहले क्यों नहीं दिए। अभी ऐसा उम्मीदवार पर हम कैसे विश्वास करें। वहीं लोजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में उतरे भाजपा नेता देवरंजन सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जदयू से विक्षुब्ध नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का भी भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा था। महाराजगंज में लोजपा और महागठबंधन के मुख्य लड़ाई है। वहीं बात करते हैं हम जीरादेई विधानसभा में माले का जहां जादू चलता दिख रहा है। इस बार सीवान जिले में कोई विधानसभा मजबूत स्थिति में नहीं दिखती नजर आ रही है। वहीं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जीरादेई में माले और राजद के वोटों का एक साथ होना, साथ ही साथ माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा के खिलाफ राजद का विरोध नहीं करना कहीं न कहीं माले प्रत्याशी के पक्ष में गया है। वहीं अनुमान के मुताबिक जीरादेई में एनडीए को आपसी कलह ले डूबेगा, जहां एनडीए के विरोध में भाजपा नेता ने लोजपा की सवारी कर एनडीए के वोटों में सेंध लगा दी है। जीरादेई विधानसभा में लोजपा प्रत्याशी विनोद तिवारी एवं पूर्व विधायक आशा पाठक की बहू ने एनडीए उम्मीदवार की नैया डुबो दी। इसलिए प्रकाश भारत न्यूज के सर्वे के मुताबिक जीरादेई विधानसभा महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखता नजर आ रहा है और माले प्रत्याशी का जादू चलता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट। तो रघुनाथपुर में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से किंग साबित हो सकते हैं हरिशंकर यादव। देखिए प्रकाश भारत न्यूज की सर्वे रिपोर्ट। एक तरफ जहां एनडीए के 2 भागों में बंटने की खबर सामने आ रही है और इसका सीधे तौर पर फायदा महागठबंधन के प्रत्याशी हरिशंकर यादव को मिलता दिख रहा है, वहीं देखा जाए तो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से मुकाबला हरिशंकर यादव और लोजपा के मनोज सिंह के बीच है, क्योंकि भाजपा से बगावत करके लोजपा में शामिल हुए मनोज सिंह के साथ उनके भाजपा समर्थक कार्यकर्ता भी आ गए हैं और साथ ही साथ जदयू द्वारा अचानक से किसी बाहरी प्रत्याशी का मैदान में उतार देना कहीं न कहीं आम जनता को रास नहीं आया। इसीलिए एनडीए के वोटरों के 2 भागों में बंट जाने से महागठबंधन प्रत्याशी हरिशंकर यादव की स्थिति मजबूत दिख रही है और वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं जदयू स्थानीय लोगों की नब्ज टटोलने में नाकामयाब रही और जदयू के हवाई उम्मीदवार राजेश्वर चौहान पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। इसीलिए रघुनाथपुर विधानसभा में मुख्य रूप से मुकाबला लोजपा के मनोज सिंह और महागठबंधन के हरिशंकर यादव के बीच है। हमारे चैनल के सर्वे के अनुसार हम बात करते हैं दौलौदा विधानसभा की। दौलौदा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी करणजीत सिंह पर दूसरी बार ताज सस्ता नजर आ रहा है, या फिर महागठबंधन से माले प्रत्याशी अमरनाथ यादव के सर। इसे देखना होगा कि दौलौदा विधानसभा सीवान का दूसरा ऐसा विधानसभा सीट है जहां महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिखता नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी हार की स्थिति में है। महागठबंधन के आपसी तालमेल नहीं होना, 2 दमदार नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी होने से जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण महागठबंधन प्रत्याशी अमरनाथ यादव को मुश्किलों में ला दिया है। साथ ही साथ हम बात करते हैं अमरनाथ यादव की, जिन्होंने एकाएक क्षेत्र बदलकर दौलौदा से प्रत्याशी होना कहीं न कहीं उनको जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भोला सिंह के मैदान में उतरने से जहां एनडीए का वोट बढ़ता नजर आ रहा था, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी को कहीं न कहीं उसका लाभ दिखता नजर आ रहा था। हम बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी की, तो भाजपा प्रत्याशी का तरफ लोगों का रुझान दिखता नजर आ रहा था और साथ ही साथ महागठबंधन का भी कुछ वोट प्रतिशत भाजपा प्रत्याशी के साथ जुड़ गया था। इस तरह देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह का जादू एक बार फिर से चलता नजर आ रहा है। दरौंदा के लोग भी इनके पीछे
6 महीने के कार्यकाल से खुश नजर आ रहे हैं, जिसका कारण इस बार चुनाव में 3 नवंबर को जो वोट पड़ता नजर आ रहा था उसके प्रति भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह दिख रहा था। हम बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी करणजीत सिंह की, तो इस बार लगता है कि उनका जादू फिर से चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीवान के दरौली विधानसभा क्षेत्र की। दरौली विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के माले प्रत्याशी सतदेव राम और एनडीए के प्रत्याशी रामायण माझी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन माले प्रत्याशी सतदेव राम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और इनकी जीत पक्की नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व की सीट भी माले प्रत्याशी ने जीती थी और इस विधानसभा क्षेत्र में माले और राजद का एक होना सबसे बड़ा इसका प्रमुख कारण माना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में माले और राजद के वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया और सतदेव राम के सर पर एक बार ताज फिर से देखने को मिल सकता है। यह था सीवान के दरौली विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीवान के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट। तो गोरियाकोटी में भाजपा और राजद के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए प्रकाश भारत न्यूज की सर्वे रिपोर्ट। एक तरफ जहां भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह मैदान में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी नूतन वर्मा है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में दोनों प्रत्याशियों के बीच हर बूथ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अन्य प्रत्याशी अरविंद सिंह, सत्यदेव सिंह भी एनडीए के वोटरों में अगर सेंध लगा दें तो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में राजद का पलड़ा भारी दिख रहा है और अंतिम समय में रामायण यादव का राजद को समर्थन देना कहीं न कहीं राजद के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। फिलहाल यह मुकाबला कांटे का है और सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से आकलन करने में जुटे हुए हैं। तो यह था सीवान के 8वें विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट। प्रकाश भारत न्यूज के सर्वे और जनता के मिजाज को देखते हुए प्रकाश भारत न्यूज ने एक सर्वे किया था, जिसके अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट आपको बता दिया गया है। अब यह वोटरों के मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि यह जनमत का लिया हुआ संग्रह है और इसमें कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि यह वोटरों का अपना मत है। लेकिन हमने एक सर्वे किया था और सर्वे के मुताबिक सभी विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट आपको बता दिया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही। प्रकाश भारत न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में हम दिखाएंगे गोपालगंज के सभी विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट एक एक करके बारी बारी से। तो बने रहे प्रकाश भारत न्यूज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर यह न्यूज आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्रकाश भारत न्यूज पेज को लाइक करें और फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।